ऑलराइट चलो, तो कहाँ कौन से क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 में आरडीडी और डिस्काउंट के एडजस्टमेंट में ऊपर नीचे हुआ है ऐसा आपका बोलना है। तो मुझे पेज नंबर बताइए पहले। 56। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 की 2? हाँ, तो इसमें क्या दिया है नीचे एडजस्टमेंट में, राइट ऑफ करना है 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, क्रिएट करना है प्रोविजन, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर एट कितना परसेंट करना था, 3%, है ना? ओके, अरे चालू नहीं हुआ क्या अभी तक? ठीक है, लेट मी चेक क्या किया मैंने। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 39 क्या, एक मिनट बैलेंस शीट देख लेता। डेटर से फिर एक्चुअल बेड डेट माइनस किए, फिर आरडीडी माइनस करना था और उसके बाद प्रोविजन फॉर क्या करना था, डिस्काउंट करना था। ठीक है, तो लेट्स चेंज दिस। तो इतना सा नहीं है ये, एक्चुअली इसमें ढेर सारी चीजों में बदलाव आएंगे। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की जगह पे अपन माइनस करते क्या यहाँ पर, आरडीडी। आरडीडी आएगा आपका कितना, 1000। और यहां माइनस करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 39,001 में से 38,100 बचे। अब इसका निकालना पड़ेगा क्या, आरडीडी। तो अपन आते यहाँ आते हैं, 38,100 का 3% कितना आता बेटा, 1143। तो माइनस होगा आपका 1143, तो बाहर कितना आएगा बेटा, ये बाहर की अमाउंट बताओ ना कितनी आती है, 36,957। इज दैट ओके? तो अब पीएनएल में भी चेंज होगा। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, ये 1173 था, उसके जगह पे 1143 चाहिए, बराबर है ना? तो 30 रुपए कम हो गए। 30 रुपए का खर्चा क्या हो गया, कम। तो प्रॉफिट 30 रुपए से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रॉफिट का बंटवारा भी चेंज होगा। ओ माय गॉड, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज। ठीक है, 562 के जगह पे 592 का प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, बराबर है ना? तो बताइए प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग बताओ ना। 13,592 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4595 आता है। 5097 आता, क्या बोला, 13,592 का 8495। ठीक है, 84 कितना, 95, 8495 और 5097, 8495 50 कितना आया था, 5097। ऑल राइटी, तो दोनों की टोटल भी कर लो। 30 रुपए से बढ़नी चाहिए ये टोटल, 13,592, बराबर है। तो वहां 30 कम हो गए, तो यहाँ 30 बढ़ गए, बाकी टोटल में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये थोड़ा ये भी चेंज होगा क्या, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट 8495 और यहाँ आएगा 5097। ओके, तो दिस टोटल आर अगेन गोइंग टू चेंज, 35,097 और 58,495। So closing balance will also change. Profit has increased, so closing balance will also increase. 58,495 में से 2000 गए, 56,495 आएगा। और 35,097 में से एक गया, तो 34,097
7 और ये बैलेंस आपको दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। और इनकी टोटल भी 30 रुपए से बढ़ेगी। 9562 के जगह पे 92 आएगा, तो ये टोटल भी 30 रुपए से बढ़ेगी। 77 में 30 ऐड करो, 507 आते हैं, तो यहाँ पे भी 507 ही आना चाहिए। ये बाहर की टोटल बराबर है। अब चेक कर लो बेटा टोटल एक बार, दिस शुड बी योर बैलेंस शीट। इतना आसान नहीं है। आरडीडी की एक प्रोविजन बदली तो सबसे पहले क्या बदलेगा, पीएनएल, पीएनएल बदलेगा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट बदलेगा तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बदलेगा तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, आरडीडी की अमाउंट बदलेगी तो बैलेंस शीट की एसेट साइड। एवरीथिंग इज लिंक विद ईच अदर। तो सुधार लो। थैंक्स फॉर नोटिसिंग दिस थिंग। एक गलती होनी नहीं चाहिए। बराबर है, किसी ने किया था सही इसको, शाबाश। क्या बोला, उसी दिन किया था। ओके ओके, चलो कोई नहीं। आइए फिर अगला प्रैक्टिकल करो, प्रॉब्लम नंबर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 पर आए। बनाओ फॉर्मेट, बनाओ 4 के। हाँ, आरडीडी माइनस करने के बाद ही डिस्काउंट की क्या करने की, प्रोविजन। चलो फॉर्मेट बनाओ। चलिए सब लोग आएंगे टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 पर, ठीक है। पेज नंबर है आपका 57। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मीरा एंड माधव prepared a trading profit and loss account for the year ended 31st March 19 and balance sheet as on that date. स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेटर्स बैलेंस शीट में, बिल रिसीवेबल एसेट है, परचेसेस एक्सपेंस है, रिटर्न जो डेबिट वाला है वो सेल्स रिटर्न है, किसमें से माइनस होगा, सेल्स में से, कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरियज आउटवर्ड कहाँ, पीएनएल में, मोटर व्हीकल एसेट है, जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल में, एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल में क्योंकि ये माल को बेचने का खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट 3 साल के लिए पे किया है 1/10/2018 से, तो 10, 11, 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का खर्चा है, तो 30 महीने का प्रीपेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल के डेबिट में, ड्राइंग कैपिटल के डेबिट में, लीज होल्ड प्रीमाइसेस एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, फर्नीचर एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटी, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सेल्स इनकम, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है, अनपेड वेजेस लायबिलिटी है, कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट में, परचेस रिटर्न किस में से माइनस करेंगे, परचेस में से, क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है कितने का, 2000 का। सुनो मेरी बात, बनाना है आरडीडी कितने रुपए का, 2000 का। कैसे बनाओगे, पीएनएल को डेबिट और आरडीडी को क्रेडिट, पीएनएल का डेबिट पीएनएल के डेबिट में, आरडीडी का क्रेडिट किस में से माइनस होगा, डेटर में से, तो डेटर के अंदर एक क्या है, एडजस्टमेंट। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्या करना है, डेटर्स, कब करोगे, क्या माइनस करने के बाद, आरडीडी माइनस करने के बाद। 80,500 में से कितने चले जाएंगे, 2, कितने बचेंगे, 78,500, उसका कितना बनाना है, 300, 3%, सॉरी। वैल्यू ऑफ लीजोल्ड प्रीमाइसेस 1 लाख रुपया लेनी है। कहां है अपना लीजोल्ड प्रीमाइसेस, ये है, इसमें 10,000 का क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग और स्टेशनरी के कितने हैं, 500। कहीं है क्या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये रहा, इसमें एक क्या है, एडजस्टमेंट। काफी इजी है वैसे, तुरंत हो जाना चाहिए। चलो फिर लेट्स स्टार्ट एंड फिनिश इट। है ही क्या इसमें, फॉर्मेट बन गया सबका। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 57 स्टार्ट करते हैं। चलो ओपनिंग स्टॉक किधर लिया जाएगा, कितना है, 25,000। डेटर्स में से दो चीजें माइनस करनी है, दो ए लगाओ, एक है आरडीडी और दूसरा क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो 80,500 डेटर्स बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखो और 4-5 लाइन उसके नीचे छोड़ दो। बिल्स रिसीवेबल एसेट है 10,000, डेटर के नीचे 1, 2, 3, 4, 5 लाइन छोड़ के लिखेंगे आप बिल्स रिसीवेबल
कितना है बेटा बिल रिसीवेबल? 10,000। आगे आगे बढ़ेंगे, फटाफट करेंगे। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 2,08,500। अंदर के कॉलम में लिखेंगे ताकि इसमें से क्या माइनस कर सके अपन? रिटर्न। परचेसेस के बाद है आपके रिटर्न, ये जो डेबिट के रिटर्न है ये सेल वाले हैं, तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, सेल के लिए बाय रिटर्न 1,000। कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट होगा 3,000, परचेस के नीचे एक लाइन छोड़ना है। $3,000 लिखेंगे। कैरियज आउटवर्ड पीएनएल के डेबिट में जाएगा 40,500। कितना कैरियज आउटवर्ड? 4,500। मोटर व्हीकल 55,000 इज अवर असेट। $55,000 motor vehicle is our asset, will go to the balance sheet. General expenses 1,800 should go to the debit of a P&L. Then export duties expense related to sales should go to the debit of a P&L. There is an hidden adjustment in advertisement, कितना? 4,800. अंदर लिखेंगे अपन 4,800 और इसमें से 30 महीने का प्रीपेड जो है वो क्या करेंगे? माइनस। एक लाइन छोड़ेंगे इसके लिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में कुछ खर्चा आउटस्टैंडिंग भी है 1,200 इनर कॉलम में। ड्राइंग्स कैपिटल के डेबिट में 3,500 और 2,000। नाम की सीक्वेंस देख लेने की, मीरा और क्या? माधव। कितना है ड्राइंग? 3,500 और 2,000। लीज होल्ड प्रीमाइसेस में डेप्रिसिएशन है, बैलेंस शीट में इनर कॉलम में 1,10,000। कैश एट बैंक एसेट है 45,000 इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में। और लास्ट आपका फर्नीचर एसेट है 8,300। इज दैट डन? पूरा डेबिट साइड इज डन, थॉरोली डन, गुड। लेट्स कम टू द क्रेडिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट इज और लायबिलिटी 5,000, बैलेंस शीट में जाएगा। कितना बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट? 5,000। बिल्स पेएबल इज ऑल्सो और लायबिलिटी 12,500। क्रेडिटर्स आर और लायबिलिटी 68,000। सेल इज और इनकम 3,25,000 ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। 3,25,000। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड अनपेड वेजेस बोथ आर लायबिलिटी। रेंट है क्या? और अनपेड कितना कितना अमाउंट?
2000 और 1500। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 75 कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या नाम देंगे इसको? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मीरा का 75,000 और माधव का 75,000। परचेस रिटर्न 1000 किस में से माइनस करना चाहिए? परचेस में। इससे पहले कि हम नीचे की एडजस्टमेंट पे जाए, पहले क्या पूरा कर लेना? हिडन एडजस्टमेंट। आओ नीचे, नोट नंबर 2 बनाएंगे। इसको नाम देंगे ये वाला, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। इज इक्वल टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे कितना हुआ है? 4800। ये कितने साल का है? 3। तो इसमें पेमेंट कब हुआ था? 1/10/2018 को। तो 18-19 के कितने महीने का खर्चा हुआ? 10-11-12 जनवरी फरवरी मार्च। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 से डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय कितना? 36। मतलब सीधा सीधा हाँ सॉरी, 6 महीने का खर्चा है तो प्रीपेड कितने महीने का है फिर? 30 महीने। कितना? 4000। डबल एंट्री बताओ। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में से क्या करने का इसको? माइनस। नोट नंबर 2 कितना? 4000। और डेबिट कहां करेंगे? एसेट में। प्रीपेड एक्सपेंसेस 4000 एसेट में डेबिट। तो अब कोई हिडन एडजस्टमेंट इसमें बची नहीं। अब नीचे आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री करो। बैलेंस शीट में डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। कितना है बेटा क्लोजिंग स्टॉक? 32,000। ये किया बैलेंस शीट में डेबिट और जाके करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। पहली एडजस्टमेंट हो गई। आरडीडी बना दो, कितने रुपए की? 2000 की। अब आरडीडी बनाना ही है पहली बार, पहले से तो कुछ है नहीं, तो सीधा पीएनएल में डेबिट। पीएनएल में डेबिट और आरडीडी में क्रेडिट। तो आरडीडी का क्रेडिट किस में से माइनस होगा? डेटर में से। चलिए भाई, अगर 2000 रुपए गए 80,500 में से तो कितने बचे रहे? 78,500। इज दैट ओके? फिर डिस्काउंट फॉर डेटर्स कितना? 3%। तो यहां से डिस्काउंट भी क्या करेंगे बाद में? माइनस। नाम देंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। 78,500 का कितना परसेंट? 3%। तो उसके लिए नीचे क्या बनाएंगे? नोट। नोट नंबर 3, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज इक्वल टू कितना रे? 78,500 मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंट? 3%। कितना होता है? 785 को 3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 7-21 2100, 8-24 240, 2100 और 240 2340 और 15 2355। आता क्या देखो? बराबर है ना? 2355। डबल एंट्री बताओ। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर में से क्या करने का? माइनस। कितना रे? 2355। और कहां डेबिट करने का इसको? पीएनएल में डेबिट। टू थ्री फाइव। दूसरी एडजस्टमेंट भी हो गई, तीसरी एडजस्टमेंट भी हो गई।
लीज होल्ड प्रीमाइसेस को वैल्यू करना है 1 लाख पे, पहले से ही वैल्यू कितनी है उसकी 1,10,000, इसका मतलब 10,000 का क्या है डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन 10,000, पीएनएल में क्या किया डेबिट, तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस में क्या करेंगे क्रेडिट। और लास्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग है कितना रुपया 500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्रेडिट बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 बैलेंस शीट में क्रेडिट, तो डेबिट कहाँ बेटा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। लाइन नहीं छोड़ी क्या उसके नीचे, आपने नहीं, आपने छोड़ी मैंने नहीं छोड़ी। माइनस करते सॉरी ऐड करेंगे क्या आउटस्टैंडिंग कितना बेटा 500 एंड एवरीथिंग इज डन, कुछ भी बचा नहीं। अब वन बाय वन ट्रेडिंग पीएनएल फिर कैपिटल और फिर बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या करेंगे इनर आउटर कॉलम की टोटल, तीन 25 में से एक गए कितने 3,24,000, 2,08,500 में से 1,000 गया 2,07,500, तो क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आती है 3,56,000, तो इधर भी टोटल कितनी चाहिए 3,56,000, उसमें से 7 25 और 5 30 32 1,20,500 is our gross profit. Is that okay? क्रॉस प्रॉफिट को कहाँ लाएंगे पीएनएल, या लिख सकते हो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, या सिर्फ बाय ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखा तो भी चलता। 1,20,500 और कोई इनकम है क्या चलो फिर किसको बैलेंस करेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 आएगा नेट प्रॉफिट, कौन कौन है मीरा और माधव, तो भाई टोटल अगर करें हम तो क्रेडिट साइड की टोटल 1,20,500, तो यही टोटल चाहिए हमें डेबिट साइड में। पहले इनर आउटर कॉलम को बैलेंस करेंगे और उसके बाद ही आगे का काम करेंगे। चार 4,800 में से 4,000 गए कितना बचा 800, 1,200 में 500 ऐड किए कितना हो गया 700। अब इन सब की क्या करेंगे अपन टोटल, और बताएंगे आप मुझे नेट प्रॉफिट कितना आता 96,445, बनाएंगे उसकी नोट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। एक जाएगा मीरा को एक जाएगा माधव को, 90 कितना बोला रे 96,445, अब क्या है पीएसआर कुछ दिया है क्या नहीं, तो दोनों को कैसा देने का इक्वल, इनटू कितना 1/2 कितना था 40,000, तो ये 0.5 देने के बजाय एक को 1 रुपया ज्यादा देने का एक को 1 रुपया कम देने का, बराबर है ना 48,222 बराबर है ना प्रॉफिट का बंटवारा।
दोनों की टोटल कितनी आती बोला? 9445। हो गया बैलेंस शीट टैली। अब इस प्रॉफिट को पीएनएल में डेबिट, तो क्रेडिट कहाँ? कैपिटल अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट। $48,222 और 223। चलिए भाई अच्छी बात है, टोटल करो। 1,23,223 और इसका आएगा 1,02,222। यही टोटल इधर भी आनी चाहिए, तो हमें पता चलेगा इसका बैलेंस सीडी 1,07,22 और इसका 223। अब यही बैलेंस जो है क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। कैपिटल एक है मीरा और दूसरा है कौन? माधव। मीरा का कितना? 1,19,722 और माधव का 1,21,223। अब इसके बाद एक ही काम बचा है अपने पास, क्या टैली करना? बैलेंस शीट। अगर सब कुछ सही किया है और क्वेश्चन भी सही है तो बैलेंस शीट बाय डिफॉल्ट क्या होनी चाहिए? टैली होनी चाहिए। तो इससे पहले हम इनर आउटर कॉलम की टोटल पहले करेंगे। चलो भाई एक एक करके बताना स्टार्ट करो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस करने के बाद डेटर के बाहर कितना बचता है? 70 440 145। ओके, यहाँ 1,10,000 में से 10,000 गए, 1,00,000 और इन दोनों के कैपिटल की टोटल बता दो कितना? 40,945। बैलेंस शीट की टोटल किसी की आई होगी तो बता दो। 3,04,45। अब बाकी लोग जो टोटल कर नहीं रहे उनके एग्जाम हॉल में कोई परी या परा नहीं आने वाला क्या करके देने के लिए टोटल, तो खुद का खुद टोटल करो। हो गई बेटा, अपनी तो बैलेंस शीट टैली होगी, आपकी हुई या नहीं देखो। टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच होते हैं आंसर? बोलो फिर कठिन है फाइनल अकाउंट के आसान है? क्या फर्क है फिर प्रोपराइटर के फाइनल अकाउंट में और पार्टनर के फाइनल अकाउंट में? बस नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ता है और एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता। अरे क्या मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करके? क्या करेगा ग्रॉस प्रॉफिट का डिवीजन करके? मालिक के कैपिटल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट जाता कि नेट प्रॉफिट जाता? क्यों ऐसे सब ख्याल आते हैं तेरे दिमाग में? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे क्या कल कल लगा के रखा? सुचेता एंड गायत्री कल करेंगे? एक आधा होमवर्क दो क्या? होमवर्क खत्म हो गया ना? तो सुचेता एंड गायत्री को होमवर्क माफ करो। आज की तारीख है 28 जनवरी 21। और एक दिन अर्चना एंड प्रेरणा। और क्यों ना सर? अच्छा अच्छा ठीक है, फिर आज का होमवर्क मैं अभी चेक करने आ रहा हूँ, ठीक है? ऑल राइट। क्या बोला? ये 5th नंबर कब का टेस्ट है क्या? सैटरडे को बताता है।